वन पंच मैन साइटामा सीजन 1 एपिसोड 6। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें साइटामा का घर दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि साइटामा अपने बेड पर लेटा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे क्लास सी का हीरो बने हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। जिसके बाद साइटामा कहता है कि जेनोस भी मेरे घर पर ही रहने लगा है और जेनोस वहाँ पर बैठा हुआ पेपर पे कुछ लिख रहा होता है। तो साइटामा उससे पूछता है कि तुम इस पेपर पे क्या लिख रहे हो। तो जेनोस उससे कहता है कि मैं आपके दिए हुए लेसन और ट्रेनिंग्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जिसके बाद साइटामा सोचता है कि ये फिर से शुरू हो गया, मेरे पास तो इसे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे तो बस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आती है। और जेनोस एक साइबोर्ग है, उसके ऊपर उस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कुछ भी फायदा नहीं होगा। जिसके बाद जेनोस साइटामा से कहता है कि सेमिनार के अंदर बताया गया था कि अगर कोई सी क्लास हीरो 1 हफ्ते तक बिना कोई हीरोगिरी किए रहता है तो फिर उसका सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। जिसके बाद साइटामा ये सब सुन के शॉक हो जाता है और वो जेनोस से कहता है कि टीवी पर तो मैंने कोई न्यूज नहीं सुनी। तो जेनोस उससे कहता है कि टीवी पर तो केवल बड़ी न्यूज आती हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स, टेररिज्म और खतरनाक मॉन्स्टर्स। और जेनोस साइटामा को बताता है कि आप हमेशा ताकतवर दुश्मनों से लड़ते हैं, इसलिए शायद आपको नहीं पता होगा, पर एक सी क्लास हीरो को मेनली पर्स चुराने वालों को पकड़ना होता है या फिर छोटी मोटी डकैती डालने वालों को पकड़ना होता है। इसलिए जो सी क्लास के हीरो बनते हैं उन्हें एक्टिवली ऐसे केस को ढूंढते रहना पड़ता है, नहीं तो उनका सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और उन्हें फिर कोई दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ती है। जिसके बाद साइटामा ये सब सुनकर वहाँ से भागने लगता है और वो अपनी सुपर हीरो ड्रेस पहनकर वहाँ से जाने लगता है ऐसे केस ढूंढने के लिए। और वो जेनोस से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, तुम एक एस क्लास हीरो हो और एक सी क्लास हीरो के साथ तुम अच्छे नहीं लगोगे। जिसके बाद जेनोस साइटामा से कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी है। तो साइटामा उससे कहता है कि मुझे शुरू से ही जबरदस्त हीरो बनने की चाह थी और उसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, और तुम भी अपने इरादे बड़े रखोगे तो तुम्हें उससे फायदा होगा। साइटामा जेनोस से कहता है कि तुम एक साइबोर्ग हो और सीधी सी बात है कि तुम पर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फायदा नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम खुद को दिमागी रूप से ताकतवर बना लो तो तुम्हारी ताकत बढ़ सकती है। इसलिए साइटामा जेनोस से कहता है कि तुम अपने दिमाग को ताकतवर बनाओ, और इसलिए साइटामा से कहता है कि तुम सबसे पहले हीरो इंडस्ट्री में अपनी रैंक बेहतर करो और खुद को टॉप 10 एस रैंक के सुपर हीरोज में ले आओ। जिसके बाद जेनोस कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं ऐसा ही करूंगा। अब हम देखते हैं कि साइटामा अपने घर से निकल जाता है और वो पूरे शहर में भागने लगता है और वो पूरे शहर में घूम जाता है, लेकिन उसे कोई भी केस नहीं मिलता, सब शांत पड़ा होता है। जिसके बाद वो कहता है कि अब मेरे पास 1 दिन और बचा है और फिर वो अपने घर वापस चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो लास्ट दिन आ जाता है। जिसके बाद साइटामा बहुत ही परेशान होता है क्योंकि आज भी सब कुछ शांत होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि साइटामा के ऊपर कोई अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो सोनिक था, जो कि वही निंजा था जो कि पिछले एपिसोड में साइटामा से लड़ने के लिए आया था। जिसके बाद साइटामा उससे कहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है, तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद साइटामा वहाँ से चला जाता है, लेकिन सोनिक उसे नहीं छोड़ता और वो उसके ऊपर अपने ब्लेड से अटैक कर देता है, लेकिन साइटामा उस ब्लेड को अपने दांत से ही तोड़ देता है और वो कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद सोनिक कहता है कि मैं यही तो चाहता हूँ और वो फाइट करने के लिए उससे कहता है, लेकिन तभी हमें पीछे से एक और सुपर हीरो दिखता है। जिसके बाद वो साइटामा से कहता है कि तुम लोगों को परेशान कर रहे हो, और वहाँ पर एक लड़की भी होती है जो कि कहती है कि ये कल से ही लोगों को परेशान कर रहा है। तो साइटामा सोचता है कि वो सोनिक की बात कर रही है, लेकिन वो साइटामा के बारे में ही कह रही होती है क्योंकि साइटामा कल से ही पूरे शहर में भाग रहा था और वो उसकी शकल को डरावना बताती है। जिसके बाद टैंक टॉप टाइगर उससे कहता है कि तुम लोगों को डराना बंद करो। तो साइटामा उससे कहता है कि मैं भी एक हीरो हूँ, और टैंक टॉप टाइगर साइटामा से बात कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर सोनिक अटैक कर देता है और टैंक टॉप टाइगर वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद साइटामा सोनिक से कहता है कि तुमने ये क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सोनिक उससे कहता है कि ये हमारी लड़ाई के बीच में आ रहा था, इसलिए मैंने इसे रास्ते से हटा दिया। जिसके बाद सब लोग वहां से भागने लगते हैं। तो सोनिक साइटामा से कहता है कि मुझे कुछ तबाही करनी होगी, तभी तुम मुझसे लड़ोगे मुझे रोकने के लिए। जिसके बाद वो पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है और वो कई बिल्डिंग्स को तबाह कर देता है। तो साइटामा से कहता है कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे कोई गुंडा ढूंढना है। जिसके बाद साइटामा सोचता है कि सोनिक भी तो एक गुंडा ही है और वो उसे रोकता है। जिसके बाद हमें हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हीरो एसोसिएशन की एक मेंबर कहती है कि सिटी जेड के अंदर एक सी क्लास हीरो ने एक खतरनाक विलन को हराया है, जो कि बहुत ही खतरनाक था और उसने कई जान भी ली थी और वो एक कातिल भी था। और फिर वहाँ पर हीरो एसोसिएशन का एक मेंबर और होता है जो कि उस लड़की से पूछता है कि मैंने तुमसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ। तो वो उससे कहती है कि क्या आप भूतिया टाउन वाली इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो आदमी कहता है कि हाँ। तो वो उससे कहते हैं कि हमने वहाँ एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट डाल दी है, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और सुपर हीरो आ जाती है जिसका नाम टोर्नेडो होता है। जिसके बाद वो आदमी उससे कहता है कि सिटी जेड की इन्वेस्टिगेशन तो बस एक फॉर्मेलिटी है। तो टोर्नेडो उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी ताकत पर शक है। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो फिर टोर्नेडो वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि अगर कोई और मुसीबत हो तो मुझे बता देना। अब हमें हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि सिटी ए में होता है, जहाँ पर सारे मेंबर्स की एक मीटिंग चल रही होती है और उसके अंदर एक मेंबर सबको बता रहा होता है कि सिटी क्यू के
अंदर वॉचडॉग मैन है जो कि क्लास एस का हीरो है और वो सिटी क्यू के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो सिटी बिल्कुल शांत है। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि उस सिटी में तो सबसे ज्यादा मौत होती है और वो एक हॉट जोन है, लेकिन वो मेंबर कहता है कि वॉचडॉग एक कमाल का सुपर हीरो है और वो सब संभाल लेता है। जिसके बाद वो सिटी डब्ल्यू की बात करते हैं और उसके अंदर क्लास ए का हीरो होता है जिसका नाम हैवी कॉन्ग होता है और वहाँ पर भी सब कुछ शांत होता है। जिसके बाद वो सिटी एच से बताते हैं कि वहाँ पर मशरूम नाम की एक सुपर हीरो है जो कि क्लास बी की है और हॉर्सबोन नाम की एक क्लास सी की सुपर हीरो है और वहाँ पर भी सब कुछ शांत है। सिटी डी के अंदर है लाइटनिंग गैंजी जो कि क्लास ए का सुपर हीरो है और वो बताता है कि वहाँ पर एक विशाल राक्षस का हमला हुआ था। जिसके बाद से अब सब कुछ ठीक है लेकिन रेस्टोरेशन का काम थोड़ा धीमा चल रहा है। जिसके बाद वहाँ की एक और मेंबर कहती है कि सिटी बी और डी में बहुत तबाही हुई थी, जिसके बाद हीरो एसोसिएशन पर उंगली उठी थी, ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। वो सिटी एफ के बारे में बताता है कि वहाँ पर क्लास ए का हीरो है जिसका नाम स्नेक बाइट है और वो बताता है कि हैमरहेड जो कि पैराडाइजर्स के ग्रुप का लीडर था वो सूट और टाई में देखा गया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। जिसके बाद वहाँ का हेड मेंबर पूछता है कि क्या और कोई रिपोर्ट नहीं है और वो सिटी जेड के रिपोर्ट के बारे में पूछता है और वहाँ का एक मेंबर कहता है कि सिटी जेड मुझे बहुत ही खतरनाक इलाका लगता है। जिसके बाद वो मेंबर बताता है कि मैंने वहाँ पर 2 क्लास ए सुपर हीरोज को भेजा है और वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए हैं। फिर हमें सिटी जेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों सुपर हीरो पहुंच जाते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है स्प्रिंग मुस्टैचियो और दूसरे का नाम होता है गोल्डन बॉल। जिसके बाद वो दोनों इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि सिटी जेड है तो बहुत बड़ी और यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टरों के भी हमले देखे जाते हैं और पिछले 10 सालों से ये वारदातें बढ़ चुकी हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोग अब सिटी सेंटर में जाकर रहने लगे हैं और ये जगह अब एक भूतिया टाउन बन चुकी है और वो कहते हैं कि ये इलाका बहुत ही खतरनाक है और हमें आगे जाकर और भी चौकन्ना रहना होगा। अब हम देखते हैं कि वो दोनों इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं लेकिन तभी उस सिटी में एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसके बहुत लंबे बाल होते हैं और वो टेंटिकल्स होते हैं जो कि बहुत मजबूत होते हैं। जिसके बाद वो दोनों उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और वो मॉन्स्टर भी उनके साथ लड़ने लगता है और वो गोल्डन बॉल को हरा देता है। जिसके बाद मुस्टैची सुपर हीरोज का सामना करता है लेकिन वो भी उसके सामने ज्यादा नहीं टिक पाता और वो उसका ध्यान बटाने लगता है ताकि वो और हीरो एसोसिएशन के सुपर हीरोज को बुला सके। जिसके बाद वो अलर्ट हीरो एसोसिएशन के ऑफिस तक पहुंच जाता है और वो ऑर्डर देते हैं कि आसपास जितने भी सुपर हीरो हैं सबको अलर्ट कर दो और वहां पर जाने के लिए कह दो। अब हम देखते हैं कि आसपास के सभी हीरोज के पास वो न्यूज पहुंच जाती है। जिसके बाद हमें स्प्रिंग मुस्टैची का सीन दिखाया जाता है। उसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और गोल्डन बॉल भी होश में नहीं आ रहा था। अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर स्प्रिंग मुस्टैची को भी हरा देती है और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो कहती है कि आज एक हीरो को हराया लेकिन इसकी भी चीख सुनने को नहीं मिली। जिसके बाद वो कहती है कि अब मुझे और आगे जाकर देखना होगा, अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे इंसानों को भी ढूंढना होगा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है तो वो देखती है कि एक इंसान उसकी तरफ आ रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो साइटामा था जो कि एक आम इंसान के रूप में ही था और वो मॉन्स्टर साइटामा के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी एकदम से फ्लैश सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें साइटामा उसके घर दिखाया जाता है और वो कुछ कुकिंग कर रहा होता है जिसमें वही टेंटिकल्स जैसे बाल होते हैं जो कि किसी बेल की तरह दिख रहे थे और वो उन्हें पका रहा होता है और बाहर भी बहुत सारे रखे होते हैं। जिसका मतलब यही होता है कि वो उस मॉन्स्टर को हराकर उसके सारे टेंटिकल्स को काट कर ले आता है। अब हमें हीरो एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मीटिंग हो रही होती है और मीटिंग के अंदर उन दोनों क्लास ए सुपर हीरोज की रिपोर्ट पढ़ी जा रही होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि वो मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर है, हम उसे नहीं हरा पाए और ऐसा भी हो सकता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी वहीं हो, वो मरा नहीं था और एक अफवाह ये भी है कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद हो सकते हैं। इसके बाद हमें वही मेंबर देखने के लिए मिलता है और उसके साथ टोर्नेडो खड़ी होती है और वो कहती है कि तुम्हें मुझे भेजना चाहिए था, लेकिन वो मेंबर टोर्नेडो से कहता है कि तुम भी उसके सामने नहीं टिक पाती। जिसके बाद हम वहाँ पर बहुत सारे सुपर हीरोज को देखते हैं और वो सिटी में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर अभी भी बहुत बड़ा मॉन्स्टर हो सकता है और वो एक बिल्डिंग को देखते हैं जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और उन्हें वहाँ पर उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स भी कटे हुए मिलते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि हमें यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी होगी ताकि सिटी जेड को सुरक्षित रखा जा सके। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।